तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हमें आज मिली एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो आज बहुत अच्छा दिन था एंड एकदम प्रॉपर ट्रेंडिंग डे जिसे बोलते हैं जो हम काफ़ी दिनों से मिस कर रहे थे। सो आज वैसा दिन था बैंक निफ्टी में। अगर आप ध्यान से देखोगे ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली चार्ट खुला है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मतलब ये वाली जैसे कैंडल बनी थी वैसी कैंडल एक यहाँ पे बनी थी और एक अब आज बनी है। बाकी सब कंपैरेटिवली बहुत छोटी छोटी कैंडल है जिसमें ज़्यादा मोमेंटम मतलब एक डायरेक्शनल मूव था नहीं, गैप अप एंड देन साइडवेज या फिर अप साइड। सो आज बहुत दिनों बाद एक प्रॉपर मोमेंटम हुआ था। सो देखते हैं। और अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना डेली चार्ट में, पहले बैंक निफ्टी को मैं आपको बता देता हूँ। और बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो अभी जो मतलब फर्स्ट साइन है एक नॉट सेल ऑफ का एग्जैक्टली, मतलब एक सेल ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये कंटिन्यू तभी होगा जब इसके नीचे हमें और नीचे क्लोजिंग मिलती चली जाएगी, ठीक है। अगर ये यहीं से ही टर्न हो गया अपसाइड तो दिस कैंडल विल बी ऑफ नो यूज, यानी कि इसका जो मेन यूज है वो खत्म हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो इसका अब हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके हाई के ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती प्रॉपर एक ग्रीन कलर की कैंडल ऐसी, ठीक है, तब तक हम बाइंग साइड में भी प्लान आउट नहीं करेंगे। और ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। और अगर डेली चार्ट में इसके नीचे भी एक क्लोजिंग मिल जाती है फिर आप पोजिशनल भी लेके जा सकते हो, बिकॉज देन देयर आर चांसेस इट माइट ड्रिफ्ट मोर डाउन, ठीक है। सो ये तो हो गया प्लान आउट आपका डेली चार्ट में। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में। और 15 मिनट्स में देखते हैं आज आपको मैंने जो कल बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके कल देख लो। मैंने आपको वीडियो में बताया था स्पेशली दो तीन कॉन्सेप्ट्स बताए थे और लोकेशंस भी बताई थी शॉर्टिंग की। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आज गैप डाउन ओपनिंग तो हुई एंड इमीडिएटली रिवर्स बैक और 20 ने प्राइस को हॉल्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहीं बाइंग ट्रिगर नहीं पा रहा। मैंने आपको यही कल वीडियो में बताया था कि हम इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी तो बाय करेंगे। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, जो ये वाला हाई था लास्ट विंग, ठीक है, यस्टरडे का, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट्स की कैंडल की तो और ऐड करेंगे, ठीक है। बट वो दोनों केस हुए नहीं। यहाँ पे आप ओपनिंग तो हुई, यहाँ पे अन 20 ने हॉल्ट कर लिया प्राइस को। यही मैंने आपको बार बार कंसेप्ट बताया था। उसके बाद जैसे ही डे ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक हुआ, ठीक है। और आपको मैंने मेन जो मैंने कहा था ये वाला जो स्विंग अगर ब्रेक हो गया उसके बाद फिर हम पोजिशनल सेल लेके जा सकते हैं। पोजिशनल सेल इन द सेंस मतलब डायरेक्शनल हमें एक मूव मिल सकता है बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो स्विंग था, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये साइडवेज गया और मैंने आपको कहा था कि 20 के आसपास शॉट मारेंगे। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा तो वी विल वेट बिकॉज देयर विल बी अ पुल बैक। और ये कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिली। आई डोंट नो किस किसने क्या ट्रेड लिया था। बट ये वाला स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे पहली बात आपको यहीं पे एक और अच्छा मोमेंटम मिल गया। ये एक रेंज थी दिन की, अगर आपने रेंज भी ट्रेड की होती या फिर 20 का हॉल्ट भी ट्रेड किया होता तो भी आपको एक अच्छा मूव मिला। फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा साइडवेज गया, ठीक है। साइडवेज जाने के बाद ये वाली कैंडल में अगर आपने प्रॉपर ट्रेड लिया था तो भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला एंड में, ठीक है। एंड इट वेंट नॉन स्टॉप, कोई पुल बैक कुछ ज़्यादा मिला नहीं सेल ऑफ में। तो दिस इज अ मार्केट ऑफ प्रॉपर सेल ऑफ, जिसमें मतलब ये एक जैसे कह लो ये एक प्रॉपर सीन है जिसमें आपके पुल बैक्स बहुत छोटे रहेंगे और सेल ऑफ बहुत फास्ट आएगा। तो ये वो चीज़ थी। बट एनी हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे जैसे नियर बाई 20 अगर आप ट्रेड ले सकते थे। और दूसरी एक अच्छी ट्रेड थी यहाँ पे, ये पोजिशनल ट्रेड एक, और ये भी एक अच्छी ट्रेड थी इंट्राडे में। मतलब यहाँ पे अपने रेंज ब्रेकआउट देखा और इसके लिए रेड कलर की कैंडल बनने के बाद आपने ट्रेड किया एंड आप ट्रेड भी करते तो भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड प्रॉफिट आज मिला है, ठीक है। और अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि जो हमारा मेन जो सेलिंग एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 200 जो है अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप एक दो दिन पहले की वीडियो देखोगे मैंने उसमें आपको यही एरिया बताया था कि ये वाला जो एरिया है 200 के आसपास का एरिया, जब मेरे ख्याल से इस दिन की बात है विच इज़ 14th या फिर मैंने आपको 13 को बताया था कि ये एरिया के नीचे हम प्रॉपर सेल ऑफ करेंगे जब ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो वो अभी आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम उसी रेंज में आ गए हैं। आज के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसके लिए ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे आ गए हैं। सो अब नाउ यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अब हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या प्लान आउट होना चाहिए, ठीक है। बट बेस्ट सिनेरियो भी क्या रहेगा, आपको 20 के आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ 20 के आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा इतना दूर हो या फिर यहाँ बिल्कुल बगल पास में मिल जाए, वहाँ पे आपको जो भी कैंडल आपका जो भी सेटअप है वहाँ पे आप सेल ऑफ करो एंड उसके बाद स्टॉप लॉस अपना 20 के ऊपर रखते जाओ। 20 के ऊपर रखना स्टॉप लॉस, बिकॉज कई बार होता है कि ये देखो जैसे ये 20 के ऊपर रखने का स्टॉप लॉस का ये फायदा होता है, कई बार ये जो इन बार्स बनती हैं या फिर जो टेल्स बनती हैं इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इट्स बेटर लाइक थोड़ा सा गैप लेके मेंटेन रख के चलो। और पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम कर लो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप बाद में भी पोजीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी बेस्ट सिनेरियो यही है। ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल का एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा अभी एक थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ये प्लान आउट करेंगे, ओपनिंग देखते हैं कहाँ पे होगी। अगर ये ओपनिंग फ्लैट इसी एरिया में कहीं ओपनिंग होती है इसी एरिया के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना, मतलब आई वुड वेट ये 200 के आसपास या फिर ये 20 के पास आ जाए। उसका रीजन ये है कि अभी देखो हम यहाँ पे 15 मिनट्स में 20 से दूर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस यहाँ तो ये यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा, ठीक है, तो 20 के पास आ जाएगा या फिर ये
प्राइस जो है स्नैप बैक करेगा 20 के पास। और क्योंकि 200 को भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा अच्छा एरिया हो जाएगा। अगर आप इस वाले एरिया में कहीं पे शॉर्ट करते हो, यहाँ पे अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी पोजिशनल भी लेके जाने के लिए। बिकॉज अगर डेली में हमारा क्लोज उस कैंडल के नीचे आके जो मैंने आपको बताया था, तो फिर हम पोजिशनल भी उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल है। ओपनिंग अगर फ्लैट होगी इसी एरिया में, अगर यहाँ पे ऊपर ये पुल बैक मिलता है और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, यहाँ पे प्राइस जाके साइडवेज चले जाता है और 200 इसको होल्ड कर लेता है और 20 भी उसके पास आ जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पे सेल करने का प्लान करेंगे इस एरिया के आसपास। मेन मेन पर्पस है 20 के आसपास सेल करना, या फिर ये जो 200 का एरिया है यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो सेल करना। ठीक है, ये तो हो गया अगर ये फ्लैट होकर ऊपर जाता है। ठीक है, और अगर ये फ्लैट होकर यहीं पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा सा एक बाइंग एरिया बन सकता है, तो यहाँ से हो सकता है पुल बैक आ जाए। बट अगर ये पुल बैक नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, और ये यहीं पे ही साइडवेज हो जाता है, तो उसके इसमें आप थोड़ा सा वेट करना, 20 को उसके पास आने देना। ठीक है, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको सेल करना, नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम में आप थोड़ा मोटा मतलब एक स्मॉल वेरी स्मॉल क्वांटिटी पर बाइंग भी कर सकते हो इंट्राडे में, अगर आपको 2 मिनट्स 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में अगर आप ट्रेड करते हो फॉर अ स्मॉल बुल टिल दिस एरिया। बट उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ये रहेगी 50 मिनट्स बाद में आप वेट करना और ये 220 के आसपास शॉर्ट करने का प्लान करना। यहाँ से फिर आपको बहुत अच्छा नीचे का टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट के केस में। और अगर सपोज करो गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप हो जाता है वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर ये गैप अप होता है इस वाले एरिया के आसपास 200 के आसपास, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, और अगर 220 उसके पास आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे आप फिर दोबारा शॉर्ट करने का प्लान करना है उस गैप अप में, बाइंग करने का प्लान मत करना गैप अप के केस में। 200 के आसपास शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। ठीक है, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 20 के ऊपर, या फिर अगर ये क्या कहते हैं 20 केस में जैसे बहुत दूर है, अगर ये कल सीधा ही गैप अप ओपनिंग यहाँ पे भी हो जाती है तो आप वेट करना 20 को उसके पास आने देना, और वहाँ पे फिर हम शॉर्ट करेंगे 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और वहाँ से फिर हम नीचे ट्रेल करते रहेंगे। ये तो हो गया गैप अप का सीन है। और अगर सपोज करो गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन के केस में वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज पोजीशन लेके गए हो तो पहली बात तो आप पहले बुक कर लेना प्रॉफिट्स। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है नीचे 43,000 का राउंड नंबर आपके पास यहाँ पे है ही। ठीक है, मेन बात तो ये है। और उसके बाद अगर गैप डाउन होने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना पुल बैक्स के लिए। उसका रीज़न ये है कि आप 20 से काफ़ी दूर हो जाओगे। ठीक है, अगर ये सपोज गैप डाउन हो जाता है 43,000 के आसपास कहीं पे है, जहाँ पे भी होता है, अगर गैप डाउन काफ़ी बड़ा हो जाता है, उस केस में आप 20 से काफ़ी दूर हो जाओगे, तो थोड़ा सा वेट करना। मतलब प्राइस हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले, इतना पास ना आ सके, बट लेकिन ये हो सकता है जैसे अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब ये पुलबैक्स का मतलब मेन आपको जो मैं इसलिए बताता हूँ उसका रीजन है, ये देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फॉल आया कितनी कैंडल्स में, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस साइडवेज चला गया क्योंकि ये सपोर्ट एरिया के आसपास था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एरिया आप ध्यान से देखो ना, ये वाला एरिया, यहाँ से गैप ओपनिंग आई थी, ये सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर गया था, तो यहाँ पे सेकंड टाइम आया, फिर इसे यहाँ थोड़ा सा साइडवेज लिया और 20 के पास आया। 20 ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया और उसके बाद ये सीधा नीचे गया। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 20 से बहुत ज्यादा दूर प्राइस है तो उस केस में थोड़ा सा हो सकता है कि ये पुल बैक वापस ले, फिर आप दोबारा वहां से शॉर्ट करो। ये एक वो सिनेरियो है। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी में और वहाँ देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। निफ्टी भी अच्छा था। निफ्टी का आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ थी, मैं आपको डेली चार्ट में एक बार फिर भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी जो था, ठीक है, निफ्टी अभी दोबारा जो है 20 के नीचे आ गया। ध्यान से आप देखो, पहले इसने यहाँ पे 20 के नीचे आया था, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर दोबारा इसने 20 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। बैंक निफ्टी अभी तक 20 के पास आया नहीं, तो आपका आइडियली फर्स्ट टारगेट तो ये 20 वाला एरिया रहना चाहिए, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल मैंने आपको बताई है। और अगर बैंक निफ्टी को अब निफ्टी के साथ अगर कोप अप करना है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा जोर से गिरना पड़ेगा ताकि निफ्टी के पास आ सके। तो एक ये भी रीज़न है, बिकॉज़ अब निफ्टी मोस्ट प्रोबब्ली इसको बैंक निफ्टी को नीचे खींच लेगा। और अगर हमें क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर मिल जाती है, आज की जो कैंडल है, या फिर ये जो निफ्टी में मैं आपको बताऊँ, अगर निफ्टी में आपको इस एरिया के ऊपर कैंडल मिल जाती है क्लोजिंग ग्रीन कलर की, तो फिर ये हमारा जो बायस है वो हम चेंज कर लेंगे। उसमें हमें कोई रिजिड रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मार्केट के साथ आपको चलना है और आपको अपना जो बायस है वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है? सो निफ्टी में आपको मैं डेली चार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज, एंड निफ्टी ने ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी को पुल कर ही लिया अगर आप ध्यान से देखोगे। सो अभी हम बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे हैं निफ्टी में। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा मोमेंटम था, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस आया था, यहाँ से इसने सीधा मोमेंटम दिया था इसके ऊपर। ये हमारा जो स्विंग था ये ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल में। ठीक है, तो अभी ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे इसने फर्स्ट पुल बैक लिया और ये पुल बैक बहुत ही छोटा था, आइडियली तो इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। बट एनी ये वाली कैंडल जो है, अब ये डिसाइडिंग कैंडल है। तो ये वाला जो कैंडल का हाई है, ठीक है, ये जो भी आज कैंडल बनी है, इसके ऊपर जब तक एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनेगी, इस टाइप की या इस टाइप की या इस टाइप की भी बनी है, फिर इस टाइप की, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे पोजिशनल में, सिंपल एज दैट। ठीक है, और हमारा थोड़ा सा सेलिंग की साइड में ज़्यादा बाइस रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेली चार्ट में। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे निफ्टी में देखो, एक तो आपका ये 18,000 राउंड अबाउट नंबर है। ठीक है, दूसरा एक आपका ये स्विंग भी बढ़ता है, तो ये वाला स्विंग हो गया पहले, फिर आपका 18,000 राउंड नंबर है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया, फिर आपका ये वाला स्विंग इसी के आसपास पड़ता है, तो ये वाले आपको टारगेट रखते हैं। प्लस वीकली में भी आप देख लो, वीकली में भी कल वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे
और वीकली में भी मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं, अभी तो देखो वीकली क्लोजिंग पता लग जाएगी अगर ये इस टाइप की कैंडल बन रही है, टेल्स टाइप की, ठीक है, तो ये भी एक सेलिंग प्रेशर इसका वो है, मीन सेलिंग प्रेशर का ही सिनेरियो बनेगा इस केस में। तो आपका टारगेट जो है वो 17,800 के आसपास रहेगा, क्योंकि वो आपका 20 ऐसे में आ जाएगा, और इसके नीचे अगर ये डिप लेता है तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट है, और उसके बाद इवेंचुअली ये सपोर्ट है। तो एनीहाउ ये भी काफी दूर के टारगेट्स हैं, इतना दूर नहीं सोचना। तो हम यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट हमारा ये स्विंग टारगेट बन जाता है, उससे पहले हमारा 20 है, ठीक है, तो विच इज 17,800 टू 18,000 का एरिया, सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपका वो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट में, और निफ्टी में वहाँ देखते हैं 15 मिनट चार्ट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, एंड वहाँ पे हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप निफ्टी में ध्यान से देखोगे ना, निफ्टी में तो बहुत ही अच्छा सेटअप था आज हमने, मतलब मेरे ख्याल से कल की वीडियो में हमने शायद, अगर आपने नहीं देखा ना तो कल की वीडियो आप जाके जरूर देखना, फिर आज की वीडियो देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये सीरीज कैसे चल रही है और कैसे हम वो कर रहे हैं, अपना कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। सिंपल जस्ट दो मूविंग एवरेज लगाएंगे, 20 एंड 200, और एक ये जो रेड रेड या ऑरेंज सी डॉट लाइन आपको दिख रही है, दिस इज प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आप ट्रेडिंग व्यू में या अपने फायर्स में या जो भी आप टर्मिनल यूज कर रहे हो जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का सिंक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इसमें सिंपल है, हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो हमारा बाइंग रहेगा निफ्टी में, वो हम इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे, इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल जो भी बनेगी वहाँ पे बाय करेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखो कि ओपनिंग तो अच्छी खासी हुई, बट ये 20 के पास भी नहीं आया, इसने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही प्रॉपर रिजेक्शन कलर की कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बना दी, और एक सेलिंग सेलिंग कैंडल जिसको बोलते हैं वो कैंडल बनाई। इसका रीजन ये है, देखो ये वाली कैंडल ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये एक टाइम पे ये कैंडल ऐसी थी, ठीक है, उसके बाद सेलर्स आए, और सेलर्स आने के बाद उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया, और ये कैंडल ऐसी बन गई, तो ये सारा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन सिंपल है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर 20 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रख के स्टॉप लॉस भी रखते हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिला, 20 के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक हुआ, प्राइस साइडवेज चला गया, ये ग्रीन कलर का, क्योंकि उसका रीजन क्या है, वो आपको देखो ये साइडवेज क्यों किया गया, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे सेलिंग मिली। अब आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो 20 से दूर हो, तो आप थोड़ा सा प्राइस 20 के पास आया, ये आप कंपेरेटिव ये वाला रीजन देखो और ये वाला देखो, अब आप 20 के पास हो इस जगह पे, यहाँ से फिर इस जैसे ही इसने ग्रीन कलर की कैंडल का लो ब्रेक किया, यहाँ पे आपका दोबारा शॉर्ट बनता था, 200 के भी आप नीचे थे, तो अगर 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं या 20 के ऊपर रखते हैं तो थोड़ी पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ती, लेकिन अगर आप 200 के ऊपर रखते हैं या फिर स्विंग के ऊपर भी रखते हैं, तो भी आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिली, और फिर यहाँ से कंटिन्यूस फॉल आया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज फिर हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली आपको, 20-200 के नीचे ऑलरेडी आ चुका था इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से एक प्रॉपर सेल ऑफ मिला आपको, ठीक है। अभी हम इस बड़े वाली बुल कैंडल के ऑलमोस्ट एरिया के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, ये वाला एरिया के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से एक बारी पुल बैक लिए ऊपर गया था, जो तेरा चांसेस इसका जो बेस एरिया है, जो ये वाला एरिया है 18,350 से 375 का एरिया, यहाँ से एक पुल बैक लेके और इसके पास आ सकता है अपना 20 के आसपास, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब है ये वाला जो इसका बेस एरिया है इस कैंडल का, ठीक है, यहाँ से ये पुल बैक लेके हो सकता है 20 के आसपास आए। तो अभी हम कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे, कल के लिए तीन सिनेरियो लेंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है इसी एरिया के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, तो उसमें सिंपल है, आपको यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करना है, 20 के बाद जैसे ही आएगा आपको कोई वहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है, इस टाइप का कोई सेटअप मिलता है, इस टाइप का कोई सेटअप मिलता है, रेंज ब्रेकआउट मिलता है, आप उसमें वहाँ पे ट्रेड लो, 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो, क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही रखना, ठीक है। और वहाँ से फिर आप उसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हो निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारा वो डेली में इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाता जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, या फिर आज के हाई के ऊपर बेसिकली नहीं मिल जाती हमें डेली क्लोजिंग, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, जब तक आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 17,800 से 18,000 वाला एरिया अपना प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट के केस में ऊपर जा रहा है, अगर ये फ्लैट के केस में सपोज करो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये फ्लैट जाता है और यहीं पे कहीं साइडवेज हो जाता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट देता है, और यहाँ कोई कैंडल हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, और 20 भी तब तक उसके पास आ जाएगा, तो फिर से आप दोबारा यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और आपका टारगेट फिर नीचे का हो जाएगा, बिकॉज उसका रीजन ये है, इसका कहने का मतलब रेंज बनाने का मतलब ये हो जाएगा कि ये पुल बैक देने के मूड में नहीं है। पुल बैक में नॉर्मली क्या होता है, पुल बैक में अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली अच्छी सिचुएशन बन जाती है सेलिंग के लिए। अगर ये साइडवेज यहाँ से चला गया, इसका मतलब ये है जो बायर्स हैं वो एक्यूमुलेट इतने हो नहीं पा रहे, हो सकता है ये रेंज ब्रेकआउट दे दे ऊपर की साइड में, बट सिंस 20 इज बिलो 20 और 20 इज बिलो 200 एंड 20 की जो डायरेक्शन है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 20 की डायरेक्शन क्या है, आप अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछो ना, वो अगर 20 की डायरेक्शन इज डाउन, तो आपको अपना दिमाग ही भी लगाना, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी वो सेलिंग की मिलेंगी 20 के पास आने के, 20 के पास आएगी वहाँ पे सेलिंग करो। अब जैसे यहाँ पे था ये 20 के डायरेक्शन क्या था, 20 की डायरेक्शन ऊपर थी, 20 के पास आए बाइंग करी, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ये ही आपको करना है। और अगर आप 20-200 के नीचे है, तो वहाँ पे आपका बाइस थोड़ा सा सेलिंग साइड में ज़्यादा रहना चाहिए, बाइंग के भी सिनेरियो होते हैं बट वो डिफरेंट सेटअप्स हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसे यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, और अगर सपोज करो ये इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस एरिया में कहीं पे, बेसिकली इस कैंडल के नीचे हो जाती है, उस केस में वहाँ पे अगर आप अभी आज पोजीशन लेके गए हो, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना, ठीक है, और वेट करना पुल बैक की, बिकॉज ये हो सकता है कि इस एरिया में दोबारा आए,
यहाँ पे ये 20 भी आ जाएगा नीचे, और ये प्राइस इस एरिया में दोबारा आए और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, और ये बिकॉज ये आपका एक कह लो कि ये यहाँ पे हम एक सपोर्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन अगर ये गैप डाउन डायरेक्टली हो गया तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाली कैंडल का जो एरिया है। तो यहाँ पे एक आपको अच्छी खासी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये वाला जो एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसके नीचे कहीं ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पे वेट करना पुल बैक का, और यहाँ पे फिर दोबारा सेलिंग करने का प्लान करना 20 के पास, लेकिन ठीक है। ये तो हो गया गैप डाउन के केस में। सपोज करो कि गैप अप हो जाता है डायरेक्टली इस एरिया के आसपास 20 या 200 के आसपास, तो यहाँ पे मैं दोबारा शॉर्ट करने का प्लान करूंगा, प्रोवाइडेड अगर मेरे को 20 के आसपास कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे ये अपॉर्चुनिटी थी आज, ठीक है। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि इसने इतनी सारी कैंडल्स की रेंज को ब्रेकआउट किया। फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी, 20 के आसपास थे हम। तो इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम दोबारा इस वाले एरिया में शॉर्ट करने का प्लान करेंगे, अगर ये गैप ओपनिंग हो जाती है इसी वाले एरिया के आसपास, ठीक है। तो मैंने आपको कैप्टन का भी बता दिया, गैपो का भी बता दिया, फ्लैट का भी बता दिया, और सारे सिनेरियो हमारे डिस्कस हो गए। तो ठीक है, अभी मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं जो भी होएगा कल डिस्कस करेंगे। एंड बाकी ये है कि ये सेल ऑफ जो आया है दिस इज अ क्वाइट, अभी 1 आवर में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली बताऊँ ना, तो 1 आवर में भी अगर कोई पोजिशनिंग का जाना चाहता है, यहाँ पे देखो 1 आवर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अभी तक 200 को टच ही नहीं किया 1 आवर में। और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पुल बैक, मतलब यहाँ पे एक डिप मिला, डिप मिलने के बाद ये पुल बैक कोई ज़्यादा आया नहीं, इस पूरे का भी आप देखोगे तो 50% एरिया भी नहीं था, वहाँ से दोबारा सेल ऑफ आ गया। तो बैंक निफ्टी में तो ध्यान रखना, बैंक निफ्टी आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि उसको निफ्टी के साथ कोप अप करना है, या फिर वो निफ्टी से अगर आगे चलेगा तो, बिकॉज वो उसने भी स्ट्रेंथ से ज़्यादा शो करी थी। तो देर आर चांसेस कि बैंक निफ्टी यहाँ से सेल ऑफ को लीड भी कर सकता है, दोनों सिनेरियो है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी करो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।